हेलो एवरीवन। आपका अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क मैथ के अंदर है, तो हमने उसकी 2 वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3। तो देखो, पार्ट 3 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 14 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि कोई भी काम है वो 14 पुरुष मिलकर अगर वो करें तो उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर इसी काम को 28 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। यानी कि अगर इसी काम को करने में हम 28 पुरुष लगा दें तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो आप उसके अंदर एक फॉर्मूला लगाओगे, क्या कि MDH वाला। कौन सा फॉर्मूला? MDH बटे W इज इक्वल टू MDH बटे W। तो देखो यहाँ पे तो होगा M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 और W2। यानी कि M का मतलब क्या है? मेन का मतलब आदमी। ठीक है, कौन काम कर रहा है। D का मतलब डे यानी कि दिन। H का मतलब घंटे, कितने घंटे उन्होंने काम किया। ओके, W का मतलब कार्य, कार्य कितना है वो। इसी तरीके से इसमें भी क्या है, साइड में जो आपको इक्वल टू दे रखा है, M का मतलब मैन यानी कि आदमी, डे का मतलब यानी कि D का मतलब डे यानी कि दिन, H का मतलब घंटे और W का मतलब वर्क यानी कि कार्य। ओके, तो अगर इस पर्सन की अगर हम बात करें तो आपको देखो क्या दे रखा है इसने कि 14 पुरुष एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि अगर M की बात करें, M1 की बात करें तो वो कितना है हमारा 14। ओके, उसके बाद में आपको क्या दिया है इसने कि वह 14 आदमी 8 दिनों में कार्य को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको घंटे नहीं दिए। अगर इसने घंटे नहीं दिए तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर जितने घंटे काम करते हैं उतने ही घंटे यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि इसने दिया ही नहीं है। यानी कि H से H कैंसिल हो जाएगा, आप कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो। उसके बाद में W की बात करें तो एक काम है। ठीक है, हमने काम मान लिया एक जो भी है उसके बराबर। अब बराबर देखो क्या आएगा, तो आपको आगे क्वेश्चन में बोला गया कि इसी काम को मतलब हमारा काम क्या है, वही काम है जो यहाँ पे है, वही काम यहाँ पे। इसी काम को 28 पुरुष, इसी काम को 28 पुरुष यानी कि M की वैल्यू की बार क्या आ गई हुई 28। 28 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, 28 पुरुष है कितने दिनों में कार्य को करेंगे। तो बताओ D का पता है क्या, D2 का हमें नहीं पता, तो इनटू में क्या लिख देंगे D2। अब हमें वैल्यू क्या जिसकी चाहिए तो हम बोलेंगे वैल्यू हमें चाहिए D2 की। ओके, अब देखो क्या करना है, D के मल्टीप्लाई में कौन है 28, कौन है 28 यानी कि D के गुणा में कौन है 28। अगर हमें D की वैल्यू चाहिए तो इसके जो गुणा में है, इसके जो गुणा में है वो सेकंड साइड जाएगा भाग में, किधर जाएगा भाग में। तो हम क्या लिखेंगे 14 इंटू 8 बटे 28 बराबर क्या आ गया भाई D2। ठीक है, अब देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ये 2 बार कैंसिल हो गया। उसके बाद में देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि हम कह सकते हैं D2 इक्वल टू आ गया 4। यानी कि अगर इसी काम को 28 व्यक्ति 28 पुरुष मिलकर करें तो वह इस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं 4 दिनों में। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। यानी कि कुछ समझ में आया आपको, क्या पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या कुछ भी दे सकता है। बच्चों की संख्या 10 बच्चे एक काम को कितने दिनों में करते हैं, तो इसी काम को अगर 20 बच्चे करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसमें क्या लगाना है, MDH का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है MDH का, MDH बटे W इज इक्वल टू MDH बटे W। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि देखो इसी क्वेश्चन में मैंने वैल्यू चेंज कर देता हूं। ओके, क्या कर देते हैं हम वैल्यू चेंज कर देते हैं इसी क्वेश्चन की। तो देखो जैसे आपको दे दिया जाए कि 17 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 17 पुरुष है वो एक काम को कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में। अगर इसी काम को 6 पुरुष करें, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 पुरुष अगर मिलकर किसी काम को करें तो वो 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर इसी काम को केवल 6 पुरुष करें तब वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो 17 पुरुष कितने दिनों में कार्य करते हैं, तो हम बोलेंगे 12 दिनों में। ओके, घंटे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, बटे W क्या एक काम है बराबर। अब देखो बराबर में क्या आएगा, इसी काम को 6 पुरुष यानी कि M की वैल्यू क्या है हमारी 6, कितने दिनों में, तो D बटे 1।
अब देखो डी की वैल्यू चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू। तो डी के गुणा में कौन है, 6, 6 किधर जाएगा, सेकंड साइड। सेकंड साइड जाने का मतलब काटना होता है, क्या होता है, काटना, यानी कि बटा में आ जाएगा नंबर और ऊपर वाले से कट जाएगा। तो अब देखो डायरेक्ट काटो आप यहाँ से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कट गया। तो 17 को 2 से गुणा किया 34, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 34 आ गया। यानी कि 34 दिनों में कार्य समाप्त होगा। कितने दिनों में समाप्त होगा भाई, 34 दिनों में। ओके, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि देखो नेक्स्ट और अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको दे दिया जाए देखो आपको क्वेश्चन क्या दे दिया कि 15 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में। अगर इसी काम को 18 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष चाहिए, आपको क्या पूछा इसने, 15 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 18 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष है, यानी कि 18 दिन में अगर कोई काम पूरा है तो कितने पुरुष हैं, कितने पुरुषों ने काम किया, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, हमारा वही फॉर्मूला MDH वाला, MDH बटे W इज इक्वल टू MDH बटे W। ठीक है, M का मतलब मेन इसने कितने दे रखे, 15 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि D का मतलब 12, डे यानी कि 12, W एक ही काम है। ठीक है, बराबर में देखो इसी काम को 18 दिनों में पूरा करने के लिए, अब की बार आपको क्या दिया, डी की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, डी की, और आपसे पूछे आदमी कितने चाहिए, बटा में डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू हमारा काम एक है तो इसको हम एक लिख सकते हैं। अब देखो हमें एम की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू चाहिए, यानी कि अब जो एम की मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में 18 वो सेकंड साइड जाएगा डिवाइड में। तो मैंने बोला था डायरेक्ट आप इसको काट सकते हो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, और कट हो रहा है कि, हाँ जी कट हो रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि पर्सन एम को 2 से गुणा किया, 5 को 2 से गुणा किया 10, यानी कि हमारी वैल्यू क्या आ गई 10, यानी कि 10 पुरुष अगर मिलकर उस कार्य को करें तो 18 दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में देखो ऐसे और भी क्वेश्चन दे सकता है ये, जैसे कि क्वेश्चन यही है बट इसकी लैंग्वेज चेंज कर देता है हर बार ये, इसी काम को 18 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम से हटाना होगा। अब देखो अब क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपको, अब इसने पूछा कि 15 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर इसी काम को हमें 18 दिनों में करवाना है, तो जो पहले 15 पुरुष थे उनमें से कितने पुरुषों को काम से हटाना होगा, यानी कि उनको छुट्टी देनी होगी। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो वही है, हमें पहले ये चेक करना है कि 18 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है, क्योंकि जितने पुरुषों की आवश्यकता है उसके अलावा जो भी पुरुष बचेंगे, यानी कि मान लो 8 पुरुष आ गए, 8 पुरुषों से 18 दिनों में काम हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ 8 पुरुष चाहिए, सिर्फ 8 चाहिए, और हमारे पास है कितने 15, यानी कि हम 7 पुरुषों को क्या कर देंगे, काम से हटा देंगे। ये आपसे पूछा गया है। ओके, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे कि एमडीएस वाले से 15 पुरुष है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ओके, काम है वो एक। उसके बाद इसने क्या बोला, इसी काम को 18 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने व्यक्तियों को काम से हटाना होगा, ये आपसे पूछा गया। ओके, अब देखो m की वैल्यू हमें चाहिए, टोटल 18 दिनों में पूरा करने के कितने व्यक्ति चाहिए, पहले ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होगा तभी तो हम हटाएंगे, तभी तो हम उन बाकियों को बोलेंगे भी आपकी जरूरत हमें नहीं है। तो देखो वही दोबारा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई 10। इसका मतलब हमें 18 दिनों में अगर उस काम को करवाना है तो हमें सिर्फ केवल 10 आदमी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, आपके पास 15 आदमी है और जरूरत आपको सिर्फ 10 आदमियों की है, कितने आदमियों की है, 10 आदमियों की है। तो बताओ
आप कितने व्यक्तियों को हटाओगे, आप कितने व्यक्तियों को उठाओगे। तो आपको भी पता है सर हमें 10 व्यक्ति चाहिए और हमारे पास 15 व्यक्ति हैं, यानी कि हम 5 व्यक्तियों को क्या कर देंगे, काम से हटा देंगे, क्योंकि हमें अब कार्य 18 दिनों में करवाना है। कितने दिनों में करवाना है भाई, 18 दिनों में करवाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन 5 व्यक्तियों को छुट्टी दे देंगे, उनको काम से हटा देंगे। तो हमारा आंसर अब की बार 10 नहीं आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। कितना, 5, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 18 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम से हटाना होगा। यानी कि पहले 15 काम कर रहे थे, अब 10 काम कर रहे हैं, यानी कि हमने 5 व्यक्तियों को हटा दिया। तो यही पूछा है इसने, कितने व्यक्ति को हटाना होगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा, 5। क्या आंसर आ जाएगा भाई, 5। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आपको ऐसे बोल देगा कि 12 दिन में कोई काम करवाने के लिए 18 पुरुषों की आवश्यकता है। उसी काम को 18 दिन में करवाने के लिए कुल कितने पुरुष चाहिए। ये आपसे पूछ लिया, यानी कि थोड़ी सी लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज उसको चेंज कर दिया। अब देखो अब क्या दिया है, 12 दिन में कोई काम करवाने के लिए 18 पुरुषों की आवश्यकता है। यानी कि अगर हमें कोई काम 12 दिनों में करवाना है तब हमें 18 पुरुषों की आवश्यकता है। अगर उसी काम को 18 दिन में करवाना हो तो कुल कितने पुरुष चाहिए। उसी काम को अगर हमें 18 दिनों में करवाना हो तो कुल कितने पुरुष चाहिए। अब देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, वही एमडीएच वाला, एम यानी कि 18 पुरुष है तो 18 इंटू डे यानी कि डी यानी कि 12 दिन। 18 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ओके, काम वो हमारा एक है। उसके बाद उसी काम को कितने पुरुष यानी कि एन की वैल्यू हमें चाहिए और कितने दिनों में, 18 दिनों में, इंटू में 18 बटा में 1। तो देखो 18 से 18 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, m इक्वल टू 12। यानी कि हमें केवल 12 पुरुषों की आवश्यकता है। कितने पुरुषों की आवश्यकता है, 12 पुरुषों की। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, उसी काम को 18 दिनों में करवाने के लिए हमें कितने पुरुषों को हटाना होगा, कितने पुरुषों को हटाना होगा। अब अगर हटाने की बात है तब बताओ क्या आंसर है। तो हम बोलेंगे इस तरह में, पहले हमारे पास 18 पुरुष थे, अगर इसी काम को हमें 18 दिनों में करवाना है तो हमें 6 पुरुषों को हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा काम 12 पुरुषों से ही चल जाएगा। ओके, यानी कि 6 पुरुषों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करने। अब देखो नेक्स्ट और क्वेश्चन कैसे दे सकता है ये। जैसे और क्वेश्चन लिख देते हैं। इसने दे रखा है कि बारह पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा करते हैं। इसी काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो कोई काम है, उसका 1/3 काम 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं, यानी कि 12 पुरुष है वो 8 दिन में काम करते हैं। लेकिन काम का कितना करते हैं, 1/3 हिस्सा काम करते हैं। कितना हिस्सा काम करते हैं, 1/3 हिस्सा करते हैं। और आपको पूछा है पूरा काम अगर 16 पुरुष करें तो वह कितने दिनों में करेंगे। पूरा काम मतलब काम हमारा एक है। ओके, और 16 पुरुष करें तो वह कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में कार्य को करेंगे। तो अब देखो 1/3 काम 12 पुरुष 8 दिनों में करते हैं। 1/3 काम मतलब कोई भी काम का तीसरा हिस्सा। काम अगर हमने एक मान लिया तो उसका तीसरा हिस्सा है वो 12 पुरुष 8 दिनों में करते हैं। अगर हमें पूरा काम करवाना है 16 पुरुषों से तो कितने दिनों की आवश्यकता, मतलब कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे,
अब ये बटा में 3 है, क्या है, बटा में 3 यानी कि ऊपर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, ऊपर। तो 12 गुणा 8 गुणा 3, ओके, बराबर आ गया 16 इंटू डी। डी की हमें वैल्यू चाहिए, तो डी के गुणा में कौन है, 16। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से कैंसिल हो गया। इसी प्रकार 2 को इससे काट सकते हैं, तो देखो 2 एकम 2, 2 छके 12। तो हमारा आंसर क्या गया भाई, 6 3 18, यानी कि 18 दिनों में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 18 दिनों में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसने क्या बोला है कि 15 पुरुष है, कितने पुरुष है भाई, 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 15 पुरुष किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं भाई, 10 दिन में। उस काम के दो गुने को, उस काम के दो गुने काम को, कितने काम को, दो गुने काम को। अब यानी कि हमें पहले एक काम करवाना था, लेकिन अब हमें कितना करवाना है, 2 गुना काम करवाना है। कितना काम करवाना है भाई, 2 गुना। उस काम के 2 गुने को, उस काम के 2 गुने को 30 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, 30 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि अब काम डबल है, कितना है भी काम डबल। पहले एक था, तो अब काम कितना है, 2 काम है। अब कितना काम है, 2। अब देखो क्या करेंगे, हमें डी की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन वही है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं। उसी काम का 2 गुना करवाया जाए तो 30 व्यक्ति अगर उस काम को करें तो वह कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, 30 व्यक्ति उस कार्य के 2 गुने कार्य को, ठीक है, 30 व्यक्ति 2 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो अब क्या करेंगे कि ये 2 उधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, उधर। या फिर एक काम करो, 2 एकम 2, 2 को 30 से काट दो 15 बार, कितना बार कट गया, 15 बार। अब देखो ये 15 और ये 15 कैंसिल हो गया, ये 15 और ये 15 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। यानी कि 30 व्यक्ति उसके डबल काम को भी 10 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में कर देंगे, 10 दिनों में। ओके, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी वीडियो है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।